हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ थान टैप द सीरीज के स्पेशल एपिसोड को। और अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिए ताकि आप लोगों को स्टोरी अच्छे से समझ जाए। और जो लोग मेरे इस चैनल पे न्यू हैं वो लोग प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। और अब बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। स्पेशल एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ थान और टाइप की कहानी कैसे शुरू हुई ये दिखाया जाता है। कैसे थान और टाइप साथ में रहते थे और कैसे एक दिन टाइप को ये बात पता चली कि थान गे है और टाइप उससे नफरत करने लगा। वो उससे बात बात पे झगड़ने लगा। थान भी इन सारी बातों से तंग आ चुका था और वो भी टाइप को परेशान करता था, पर वो अपने दिल ही दिल में उससे प्यार भी करता था। वो हमेशा उसका ख्याल रखता था और हमेशा उसके करीब आने की कोशिश करता था। धीरे धीरे टाइप भी थान से सेक्सुअली अट्रैक्ट होने लगा और एक दिन थान ने टाइप को सीनियर से बचाया। उसके बाद टाइप ने उसे अपनी सारी कहानी बताई कि वो क्यों ये लोगों से नफरत करता है और थान ने भी टाइप को अच्छे से समझा। इसके बाद एक दिन टाइप ने थान को उसके हेल्प के बदले उसे इंटीमेट होने को कहा। पहले तो थान उसकी बातों से घबरा गया था, पर इसके बाद वो दोनों इंटीमेट हुए और आगे वो साथ में टाइम बिताने लगे। पर इसके बाद एक दिन टाइप को एक नई लड़की मिली और टाइप भी उस लड़की से फ्लर्ट करने लगा। उसने एक दिन थान को ये सारी बातें बता दी कि उसके लाइफ में एक लड़की है और वो उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाने वाला है। पर टाइप उस लड़की के साथ सीरियस नहीं हो पाया क्योंकि तब तक उसे भी थान से प्यार हो चुका था। उसने उस लड़की को रिजेक्ट कर दिया और वो थान के पास वापस आ गया। उसने अपने दिल की बात थान को बताई और उससे माफी भी मांगी। थान ने उसे माफ कर दिया और उसे एक्सेप्ट कर लिया। दोनों के रिलेशनशिप की शुरुआत हुई और वो दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे। वो कपल बन गए, सब कुछ ठीक था। तभी पी-सान की एंट्री हुई और टाइप उससे नफरत करने लगा क्योंकि वो लड़का थान का फर्स्ट लव था और वो थान के बारे में सारी बातें जानता था, जो सारी बातें टाइप को पता भी नहीं थी। आगे इसी बात में थान और टाइप के बीच में झगड़े हुए और टाइप ने ब्रेकअप की बात की, पर इसके बाद उसने थान से माफी मांगी और उसे मनाया। आगे थान टाइप को अपनी फैमिली से मिलवाने ले गया। वो दोनों और भी ज्यादा करीब आ गए। अब टाइप थान के बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकता था, पर तभी एक दिन अचानक से लॉन्ग ने आकर टाइप को थान के एक्स बॉयफ्रेंड्स के बारे में बताया कि थान के कितने सारे एक्स बॉयफ्रेंड्स रह चुके हैं। और इसी दौरान थान को अपना एक एक्स बॉयफ्रेंड भी मिला और टाइप ने भी उन दोनों को एक बार साथ में देख लिया, जिसके बाद थान और टाइप के बीच में बहुत झगड़े हुए। टाइप ने थान को तार से मिलने से मना किया, पर इसके बाद भी उसने अगेन उसे तार के साथ देखा, पर इस बार दोनों एक रूम पर थे और दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। और ये सब देखने के बाद टाइप बहुत अपसेट हो गया। थान ने उसे बहुत रोकने की कोशिश की, पर टाइप नहीं माना और उसे ब्रेकअप करके घर छोड़कर चला गया। के बाद सारी छुपी हुई बातें सामने आ जाती है और हमें पता चलता है इन सारी चीजों के पीछे थान का बेस्ट फ्रेंड लॉन्ग है और वही थान के लाइफ का विलन है। वो थान से बहुत ही लंबे टाइम से प्यार करता है और जिस वजह से वो हमेशा उसका ब्रेकअप करवा देता था और उसी ने जानबूझकर थान और टाइप की भी ब्रेकअप करवाने की कोशिश की। पर ये सारी चीजें जानने के बाद थान और टाइप एक दूसरे के करीब आ गए और वो दोनों वापस से कपल बन गए। थान ने टाइप को अपने पास आकर हमेशा के लिए रहने को कहा और टाइप ने भी खुशी खुशी उसकी बात मान ली और कहा कि हाँ वो दोनों हमेशा हमेशा के लिए साथ में रहेंगे। और एंड में प्यार की ही जीत हुई। आखिरकार थान के प्यार के आगे टाइप की नफरत हार गई और टाइप को भी थान से प्यार हो गया। उसने फाइनली थान को आई लव यू भी कह दिया। आगे सीन चेंज होकर प्रेजेंट का दिखाया जाता है जहाँ टाइप अपने फ्रेंड्स के साथ फुटबॉल खेल रहा होता है। मैच खत्म होने के बाद टेक्नो अपने जूनियर्स को रूल वगैरह बता रहा होता है। उनके जाने के बाद वहाँ उनके दो फ्रेंड्स आते हैं और वो आकर टेक्नो की टांग खिंचाई करने लगते हैं कि वो सच में टीम का कैप्टन बन गया। टेक्नो कहता है कि हाँ, और उन लोगों को टेक्नो ने कहा था कि वो दोनों उसके लिए वोट करे, पर वो दोनों तो सेकंड ईयर में ही टीम छोड़कर चले गए। वो लोग कहते हैं कि वो दोनों पढ़ाई में बिजी हो गए थे और पहले तो टेक्नो को सीनियर्स डांटा करते थे और वो अब जूनियर्स को डांट रहा है। वो तो पावरफुल बन गया। चैम कहता है कि टाइप कैप्टन नहीं बना, उसने कैप्टन बनने से मना कर दिया और तभी टेक्नो को कैप्टनसी मिली है, वरना वो कैप्टन कभी भी नहीं बनता। और वैसे भी जूनियर्स टेक्नो की बात नहीं सुनते। टाइप और चैम भी मिलकर टेक्नो को छेड़ने लगते हैं। उनके फ्रेंड्स उनसे पूछते हैं कि क्या उनका कोई फेवरेट प्लेयर है या फिर नहीं। टेक्नो कहता है कि हाँ, उनका एक फेवरेट प्लेयर है जो बहुत अच्छा खेलता है। तभी चैम उन लोगों को डिनर करने को कहता है कि वो सब चलकर साथ में डिनर करेंगे। ये सुनकर उनके वो दोनों आए हुए फ्रेंड्स हंसने लगते हैं और उन दोनों में बेट लगी होती है कि चैम उन लोगों से डिनर के बारे में ही बात करेगा क्योंकि वो हमेशा बस खाने की ही बात करता है। टेक्नो उन लोगों से कहता है पर टाइप उनके साथ नहीं जा पाएगा
क्योंकि उसे लेने कोई आया है। ये कहकर वो उन्हें सामने दिखाता है और थान आया होता है। टाइप कहता है कि थान को भी उनके साथ ले चलेंगे और उसे ही रेस्टोरेंट का बिल देने को कहेंगे। ये बात सुनकर टाइप के फ्रेंड्स उसे गालियाँ देने लगते हैं, पर टाइप कहता है कि थान का पैसा टाइप का पैसा है तो कोई बात नहीं है। टेक्नो उसकी बातें सुनकर कहता है कि उसे तो थान के लिए बुरा लगता है। आगे सीन चेंज होकर हमें क्लब का दिखाया जाता है, जहाँ क्लब पे सारे लोग होते हैं और थान अपने बैंड के साथ परफॉर्मेंस कर रहा होता है। उन्हें उनका न्यू सिंगर भी मिल चुका होता है जो कि तार का भाई तम होता है। और गाने के दौरान टाइप थान को बहुत चीयर करने लगता है। परफॉर्मेंस खत्म होती है और सारे लोग उनके पास आते हैं। सारे लोग थान और टाइप को छेड़ने लगते हैं। वहाँ पर थान और टाइप के वो दोनों सीनियर्स भी होते हैं जो उनके सामने वाले रूम पर रहते थे। और सीओ कोरिया जा रहा होता है और वो कोरिया जाकर K-pop आइडल बनने वाला है। तम उन सबसे कहता है कि वो अब घर जा रहा है क्योंकि कल तार आने वाला है तो उससे सुबह उठकर उसे पिक करने जाना होगा। टाइप उसे कहता है कि ठीक है वो चला जाए, पर वो तार को टाइप को मैसेज करने को कहे क्योंकि टाइप उसे बहुत मिस करता है। तम उसे कहता है कि तार तो तम से भी ज्यादा टाइप से बात करता है। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है और उसके साथ उसके सारे बैंडमेट्स भी चले जाते हैं। और थान और उसके फ्रेंड्स सीओ को फेयरवेल पार्टी दे रहे होते हैं। सीओ क्लोई से कहता है कि उसे पता नहीं कि उसे कितने टाइम तक साउथ कोरिया में रहना होगा और वो K-pop आइडल बन पाएगा या नहीं उसे ये भी नहीं पता, तो क्लोई उसका वेट करे। क्लोई कहता है कि ठीक है वो उसका वेट करेगा, और उसे आखिर वेट क्यों करना है। यहाँ इनडायरेक्टली सीओ ने उसे अपने दिल की बात कही थी और उसे प्रपोज किया था, पर क्लोई उसकी बात नहीं समझ पाया। आगे नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ तम तार को पिक करने जा रहा होता है, पर तार घर पे आ चुका होता है और वो किचन में कुकिंग कर रहा होता है। तम उसे देखकर कहता है कि वो कैसे आ गया। तार उसे बताता है कि फ्लाइट जल्दी लैंड हो गई और मॉम ने उसे पहले ही जाकर पिक कर लिया। वो तम को सरप्राइज देना चाहता था, उसने तम के लिए ब्रेकफास्ट भी बनाया है। तम उसे कहता है कि वो बहुत खुश है कि तार वापस आ गया, पर वो कुकिंग क्यों कर रहा है। तार उसे कहता है कि उसने तम की फेवरेट पैनकेक बनाई है। तम ये सब देखकर इमोशनल हो जाता है और उसे हक करके रोने लगता है। मैं तार और तम के बारे में एक छोटी सी बात आप लोगों को बताना चाहती हूँ क्योंकि सीरीज में ये बात नहीं बताई गई और आप लोग सोचते होंगे कि अगर ये दोनों ब्रदर्स हैं तो ऐसा बिहेव क्यों करते हैं। असल में तम के डैड ने और तार की मॉम ने एक दूसरे से शादी की और जिस वजह से ये दोनों भाई बने। ये दोनों सगे भाई नहीं हैं, तो आप समझ सकते हैं कि तम के मन में तार के लिए ऐसी फीलिंग्स क्यों हैं, क्योंकि ये दोनों कुछ साल पहले ही एक दूसरे से मिले हैं और तम तार को पसंद करता है, पर ना चाहते हुए भी दोनों में एक रिश्ता है और जिस वजह से वो अपने दिल की बात तार को नहीं कह सकता। ये बात नॉवेल में बताई गई है पर सीरीज में नहीं बताई गई। आर्टिस्ट इस बात को एक्सप्लेन तो करना चाहिए था कि दोनों सगे भाई नहीं हैं और इस वजह से कई सारे लोग कंफ्यूज हुए होंगे। आगे सीन चेंज होकर हमें कॉलेज का दिखाया जाता है जहाँ लव बॉय चैन सीरीज के कैरेक्टर्स को दिखाया जाता है और तिन कैन को पिक करने आया होता है। वो कैन को मैसेज करता है कि वो कहाँ है और वो कैन को कैंटरलूप कहता है। कैन टिन को उसे कैंटरलूप बोलने से मना करता है। वो उसे कहता है कि वो टिन के घर जाने के लिए रेडी हो रहा है। लास्ट टाइम उसने टिन के भाई को मार दिया था, तो इस बार वो उसके डैड के सामने अच्छा बनने की कोशिश करेगा। टिन उसे कहता है कि उसका कैंटरलूप तो बहुत क्यूट है। उसकी बातें सुनकर कैन नाराज हो रहा होता है। तभी वहाँ पर पीट आता है और उसे कहता है कि वो जरूर कैन से बात कर रहा होगा और वो आजकल अपने फोन पे बहुत ज्यादा बिजी रहता है। टिन उसे कहता है कि हाँ, उसने कैन को कहा है कि अगर कैन ने उसे तुरंत रिप्लाई नहीं किया तो कैन को सजा मिलेगी। पीट कहता है कि अच्छा। तभी वो कैन को इतनी जल्दी रिप्लाई कर रहा है, खास करके जब से कैन ने उसे किस किया तब से वो इतना बदल चुका है। टिन कहता है कि कैन बहुत पॉजिटिव हो गया है। पीट कहता है कि हाँ, और इसीलिए तो टिन आजकल बहुत खुश रहता है। तभी वहाँ पर टाइप आ जाता है और उन दोनों से कहता है कि उसने सुना कि टिन कैन को लेकर अपने घर जाने वाला है और कैन ने उन लोगों को बताया कि इसी वजह से वो प्रैक्टिस पे नहीं आ पाएगा। कैन इतना ज्यादा बोलता है कि उसकी बातों से ही टेक्नो को नींद आ जाती है। उसने अभी टेक्नो से पूछा कि वो अपने बॉयफ्रेंड के फैमिली से मिलने जा रहा है तो उसे वहाँ पर जाकर क्या करना चाहिए। टिन कहता है कि हाँ, पर कैन तो पहली बार उसकी फैमिली से मिलने नहीं जा रहा, वो इससे पहले भी जा चुका है। पीट कहता है कि कैन टिन को लेकर बहुत सीरियस है। टिन कहता है कि उसने कब कहा कि वो नहीं है। ये कहकर वो स्माइल करने लगता है। आगे टाइप के पास फुटबॉल ग्राउंड में थान आया होता है। टाइप उसे कहता है कि वो लोग आज क्या खाएंगे। थान उसे कहता है कि उसे कुछ भी स्पाइसी नहीं खाना। टाइप उसे कहता है कि उसे पता है स्पाइसी नहीं खाना और कच्चा कुछ भी नहीं खाना और फ्रूट्स के साथ राइस भी नहीं खाना। थान तो बहुत ज्यादा चूजी है। थान कहता है पर उसने अपने लिए सही इंसान को चुना है। टाइप उसकी बात सुनकर शाय हो जाता
आता है और कहता है कि थान रात होने तक का वेट करे क्योंकि टाइप को भी खाने की भूख लगी है। थान स्माइल करके कहता है तो इसका मतलब वो दोनों रात में इंटीमेट होंगे। टाइप उसे कहता है कि देखा जाएगा। ये कहकर वो स्माइल करने लगता है। थान उसे कहता है कि वो स्माइल क्यों कर रहा है। टाइप उसे कहता है कि क्या थान को याद है जब वो पहली बार टाइप की फैमिली से मिला था। थान कहता है कि हाँ उसे याद है, वो कैसे भूल सकता है, पर टाइप अभी ये क्यों पूछ रहा है। टाइप कहता है कि वो आज कैन के बॉयफ्रेंड से मिला, वो कैन को अपने घर ले जाने वाला है अपने फैमिली से मिलवाने, पर टेक्नो बता रहा था कि कैन तो कई बार अपने बॉयफ्रेंड के घर जा चुका है तो वो इस बार इतना नर्वस क्यों है। थान कहता है कि शायद टाइप भूल गया जब वो पहली बार थान के घर गया था तो उसकी हालत कैसी हो गई थी। टाइप उसे कहता है कि उसे याद है किसी ने उसे झूठ कहा था कि उसके मॉम डैड घर पर नहीं है, पर जब टाइप उसके घर पर गया तो घर पे सारे लोग थे। उसकी बात सुनकर थान हंसने लगता है और कहता है कि उसने झूठ नहीं कहा था, उसे नहीं पता था कि उसकी सिस्टर मॉम और डैड को कॉल करके बुला लेगी। वो टाइप से कहता है तो उसे आज क्या खाना है। टाइप उसे कहता है कि जो भी थान का मन हो और वो टाइप का बैग उठाए। ये कहकर वो दोनों साथ में चले जाते हैं। आगे दोनों को टाइप के घर पे दिखाया जाता है। थान टाइप से कहता है तो क्या उसका जूनियर अपने बॉयफ्रेंड के घर जा रहा है। टाइप उसे कहता है कि हाँ। ये कहकर वो स्माइल करने लगता है। थान उसे कहता है कि वो स्माइल क्यों कर रहा है। टाइप उसे कहता है कि उसे उस टाइम की बात याद आ गई जब टाइप के डैड थान को मारने के लिए उसके पीछे भागे थे और थान को तो ये सब याद होगा। थान उसकी बातें सुनकर अपना मुंह बना लेता है और कहता है कि हाँ पर ये पुरानी बात हो गई है। तो टाइप के डैड अब भी थान को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। टाइप कहता है कि वो टाइप के डैड से कहे कि वो उनका बहू है, उनका दामाद नहीं है, तो वो जरूर उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। थान उसकी बातें सुनकर उसे कुछ भी नहीं कहता और उसे हक करने लगता है। उसे कहता है कि क्या डिनर के बाद वो लोग इंटीमेट हो सकते हैं। टाइप उसे कहता है कि उसे मैच देखना है, उसे पहले मैच देखने दे, पर थान उसके शोल्डर और गाल पे किस करने लगता है। टाइप उसे कहता है कि वो रुक जाए, टाइप मैच देख रहा है। थान उसे कहता है कि वो उनके इंटीमेट होने के बाद भी मैच देख सकता है। ये कहकर उसके गाल पे किस करता है। टाइप स्माइल करने लगता है और वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। तभी टाइप का फोन बजने लगता है। टाइप कॉल पिक करने जाता है। थान उसे रोकता है। टाइप उसे कहता है कि उसके डैड का कॉल होगा। थान ये बात सुनकर अपना मुंह फुला लेता है। टाइप स्माइल करके कहता है कि वो मजाक कर रहा है, पर सच में उसके पास उसके डैड ने ही कॉल किया होता है। टाइप कॉल पिक करके लाउड स्पीकर पे रखता है। उसके डैड उससे पूछते हैं कि क्या वो इस महीने घर आएगा। थान उसके कंधे पे किस कर रहा होता है। टाइप कहता है कि शायद वो घर आएगा, पर थान उसे मना करने लगता है कि वो घर ना जाए। तो टाइप कहता है कि वो शायद नहीं आ पाएगा। टाइप के डैड कहते हैं कि जरूर वो लड़का टाइप के साथ है और वही जरूर उसे घर जाने से मना कर रहा है। टाइप कहता है कि थान ने कुछ भी नहीं किया। टाइप के डैड कहते हैं कि सब कुछ थान की ही गलती है कि वही टाइप को मना कर रहा है अपने घर जाने से और अगली बार वो अपने साथ उस लड़के को लेकर ना आए। क्या वो लड़का अभी टाइप के पास है। टाइप सच बताए तो थान हार मानकर उन्हें हेलो बोलता है और वो उन्हें डैड कहता है। टाइप के डैड कहते हैं कि वो थान के डैड नहीं है और उन्हें थान का हेलो नहीं चाहिए और वो उनके घर न आए, उन्हें थान से बात नहीं करनी। ये कहकर वो कॉल कट कर देते हैं। थान उदास हो जाता है। टाइप उसे कहता है कि वो उदास ना हो, उसके डैड गुस्से वाले हैं पर वो अच्छे हैं। थान कहता है कि वो अच्छे बस टाइप के साथ है और पता नहीं क्या होगा जब थान नेक्स्ट टाइम टाइप के घर जाएगा। टाइप कहता है तो क्या वो अब भी टाइप के घर जाना चाहता है। थान उसे कहता है कि हाँ, अगर टाइप अपने घर जाएगा तो थान भी उसके साथ उसके घर जाएगा। टाइप कहता है कि उसे तो वो टाइम याद आ रहा है जब उसके डैड से थान पहली बार मिला था। पहले तो वो थान की बहुत तारीफें कर रहे थे कि थान बहुत हैंडसम है, पर जैसे ही उन्हें ये बात पता चली कि टाइप और थान कपल है तो सब कुछ बदल गया। थान कहता है कि वो तो पूरा दिन थान को जान से मारने की प्लानिंग कर रहे थे। टाइप उसकी बातें सुनकर उसे मनाने लगता है और थान के करीब आने लगता है। थान उसे कहता है कि उसका तो अब कुछ भी करने का मन नहीं है। टाइप कहता है कि क्या सच में। ये कहकर वो थान को प्यार से हक करता है। आगे हमें 3 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जब दोनों फर्स्ट ईयर में थे और टाइप छुट्टियों में अपने घर जाने वाला था। थान उसे कहता है कि क्या वो थान को बैंकॉक में अकेला छोड़कर चला जाएगा। टाइप उसे कहता है कि थान 3 हफ्तों से यही बातें कह रहा है, पर टाइप को भी अपने घर जाना पड़ेगा। थान उसे कहता है पर वो
वो तो ऑलमोस्ट 1 महीने के लिए जा रहा है। टाइप उसे कहता है तब थान भी उसके साथ चली। थान उसकी बातें सुनकर तुरंत उसके साथ जाने के लिए मान जाता है और उसे कहता है कि वो थान के लिए भी फ्लाइट की टिकट बुक कर दे। टाइप उसे कहता है कि ठीक है, अगर वो सच में उसके साथ चलना चाहता है तो वो चले और वो उसके लिए भी टिकट बुक कर रहा है। थान कहता है कि वो उसके घर जाने के लिए बहुत एक्साइटेड है, वो तो कब से उसके मॉम डैड से मिलना चाहता था। टाइप उसकी बातें सुनकर स्माइल करने लगता है। आगे उनके जाने वाला दिन होता है पर थान बहुत नर्वस होता है। टाइप उसे कहता है कि वो नर्वस क्यों है। उसे तो लगा था कि थान उसके पेरेंट्स से मिलना चाहता है। थान उसे कहता है पर ये तो नर्वस होने वाली ही बात है। टाइप उसे कहता है कि क्या उसे अब समझ आया कि टाइप को कैसा लगा था जब थान उसे अपने घर ले गया था। थान उसे कहता है तो टाइप को क्या लगता है, क्या टाइप के पेरेंट्स थान को एक्सेप्ट करेंगे या फिर नहीं। टाइप कहता है कि उसे नहीं पता और उसने बस उन लोगों को ये बता दिया कि टाइप अपने लवर को अपने साथ लेकर आ रहा है। थान कहता है क्या उसने सारी बातें उन्हें नहीं बताई। टाइप कहता है कि उसे नहीं पता कि वो लोग ये लोगों के बारे में क्या सोचते हैं और अगर टाइप के पेरेंट्स ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया तो क्या थान टाइप से ब्रेकअप कर लेगा। थान उसे कहता है कि बिल्कुल नहीं, पर अगर उसके पेरेंट्स नहीं माने तो सब कुछ थान के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। टाइप उसे कहता है कि वो चुप रहे, उसे तो थान के लिए फ्लाइट टिकट की जगह बस की टिकट बुक करनी चाहिए थी। थान उसकी बातें सुनकर स्माइल करके उसका हाथ पकड़ता है और वो टाइप से कहता है कि वो थान को हिम्मत दे। टाइप उसे कहता है कि कल रात थान ने ऑलमोस्ट टाइप की कमर तोड़ दी थी। थान हंसकर कहता है कि थान उस बारे में नहीं कह रहा था। ये कहकर वो उसके हाथ पर किस करता है। टाइप स्माइल करके कहता है कि अगर थान ने जल्दी नहीं किया तो उनकी फ्लाइट मिस हो जाएगी और वो थान के सर पे हाथ फेर कर कहता है कि टाइप के पेरेंट्स अच्छे हैं और थान के पेरेंट्स से भी ज्यादा अच्छे हैं और थान ना डरे। टाइप अपने डैड को थान के साथ कुछ भी करने नहीं देगा। आगे टाइप के होम टाउन का सीन दिखाया जाता है। दोनों वहाँ पहुँचते हैं जहाँ पहले से ही उसके डैड उनका वेट कर रहे होते हैं। वो टाइप को देखकर कहते हैं कि वो सुबह 4 बजे से उसका वेट कर रहे हैं। वो टाइप को सरप्राइज देना चाहते थे और वैसे उसकी गर्लफ्रेंड कहाँ है। थान तभी आकर उन्हें हेलो कहता है। टाइप के डैड कहते हैं कि टाइप ने उन्हें क्यों नहीं बताया था कि वो अपने साथ अपने फ्रेंड को भी लेकर आ रहा है तो वो उसके लिए एक अच्छा सा रूम ठीक कर देते। टाइप कहता है कि कोई बात नहीं, थान टाइप के साथ उसके रूम पर रह लेगा। टाइप के डैड कहते हैं वैसे टाइप का फ्रेंड तो बहुत हैंडसम है पर टाइप सबसे ज्यादा हैंडसम है। थान कहता है कि हाँ, उन्होंने सच कहा, टाइप सबसे हैंडसम है। टाइप के डैड उसे कहते हैं कि वो तो बहुत अच्छा है और उसका नाम क्या है। थान उन्हें अपना नाम बताता है। टाइप के डैड उसे कहते हैं कि क्या वो मिक्स है। थान कहता है कि हाँ, वो हाफ फॉरेनर है और हाफ थाई है। उसका एक बड़ा भाई है और एक छोटी बहन है। टाइप के डैड कहते हैं कि टाइप उनका इकलौता बेटा है तो जब वो यहाँ से चला जाता है पूरा घर खाली खाली हो जाता है। वैसे टाइप की गर्लफ्रेंड कहाँ है, वो उससे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड है। टाइप और थान दोनों चुप हो जाते हैं। टाइप कहता है कि वो अपने लवर को अपने साथ लेकर आया है, वो दोनों साथ में आए हैं। टाइप के डैड कहते हैं पर कहाँ, उन्हें तो कोई भी नहीं दिख रहा, उसके साथ तो बस उसका फ्रेंड है। टाइप कहता है कि हाँ, यही टाइप का बॉयफ्रेंड है। ये बात सुनते ही टाइप के डैड चौंक जाते हैं। टाइप कहता है कि अब वो ये ना कहे कि टाइप मजाक कर रहा है क्योंकि टाइप सीरियस है और थान और टाइप कपल है तो वो थान को उन लोगों से मिलवाना चाहता था। थान ये बात सुनकर अगेन टाइप के डैड को हेलो कहता है पर ये सारी बातें सुनते ही टाइप के डैड वहीं बेहोश हो जाते हैं। थान और टाइप मिलकर उन्हें संभालते हैं और अपने साथ लेकर घर आते हैं। टाइप अपने मॉम से कहता है कि अब वो भी डैड की तरह बेहोश तो नहीं हो जाएंगी। टाइप की मॉम कहती है कि हाँ, वो भी बेहोश हो जाएंगी क्योंकि उनके बेटे का बॉयफ्रेंड बहुत हैंडसम है और टाइप उन्हें सच बताए कि क्या टाइप ने ही पहले थान को फंसाया था। वो थान को बताना चाहती है कि टाइप बहुत गुस्से वाला है, वो जल्दी ही हर बात में नाराज हो जाता है तो ज्यादा देर नहीं हुई। थान फिर से सोच ली, वो चाहे तो अभी भी टाइप को छोड़ सकता है। टाइप उन्हें कहता है कि वो ये सब कैसे कह सकती है, उन्हें तो टाइप की साइड लेनी चाहिए। टाइप की मॉम कहती है कि वो उसकी डैड नहीं है जो हमेशा बस टाइप की ही साइड लेंगी। वो सुबह 4 बजे से उठकर उसके आने का इंतजार कर रहे थे। वो थान से कहती है कि ये जगह ज्यादा फैंसी नहीं है पर अगर उसे कुछ भी चाहिए हो तो वो उन्हें बता सकता है। थान उनकी बातें सुनकर उन्हें थैंक यू कहता है। टाइप की मॉम उसे कहती है कि थान सिर्फ हैंडसम नहीं है, वो तो बहुत ही अच्छा तमीज वाला भी लड़का है। टाइप को उससे कुछ सीखना चाहिए, वो थान के जैसा क्यों नहीं है। टाइप कहता है कि वो इतनी आसानी से कैसे मान गई। टाइप घर पे अपने साथ बॉयफ्रेंड लेकर आया है, क्या ये सब देखकर वो शॉक नहीं हुई। उसकी मॉम कहती है पर क्यों, और इसमें कुछ भी अजीब नहीं है। पड़ोसी के बेटे को तो एक लड़के ने प्रपोज किया और वो लड़का बहुत हैंडसम है, वो फॉरेनर है, वो तो उसे 10 मिलियन दहेज भी देने वाला है। और वो टाइप के डैड को यही बात कह रही थी कि अगर कोई ऐसा लड़का उनके बेटे को भी मिल
मिले तो वो खुशी खुशी टाइप को उसे दे देंगी। टाइप ये सारी बातें सुनकर कहता है कि क्या वो थोड़ी सीरियस बात करेंगी। टाइप की मॉम कहती है कि सीरियस होना टाइप के डैड का काम है, वो तो बस उन दोनों को सपोर्ट करेंगी। और अब सीरियस बात करते हैं, वो टाइप की मॉम है तो टाइप जिससे भी प्यार करेगा उसकी मॉम उस इंसान से प्यार करेंगी। और क्या उन्होंने सब कुछ पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया? तो नहीं, ये सब उनके लिए भी शॉकिंग है, पर वो अपने बेटे को रोता नहीं देखना चाहती। उन्होंने अपने बेटे को जन्म दिया, उसे बड़ा किया, पर टाइप किस इंसान से प्यार करेगा और किससे नहीं, इस चीज पे उनका कोई भी हक नहीं है। उनका बस यही काम है कि टाइप जिसे भी प्यार करे वो उन्हें खुशी से एक्सेप्ट करेंगी। वो थान को अपने साथ घर लेकर आया तो इसका मतलब टाइप ने सब कुछ अच्छे से डिसाइड कर लिया है और वो जानती है कि टाइप गुस्से वाला है, पर वो कोई स्टूपिड नहीं है, तो अब उनके पास कोई भी रीजन नहीं है थान और टाइप को एक्सेप्ट ना करने का। टाइप अपनी मॉम की बातें सुनकर उन्हें थैंक यू कहता है। उसकी मॉम उसे हक कर लेती है। थान भी उन्हें थैंक यू आंटी बोलता है। उसकी मॉम उसे कहती है कि वो उसे मॉम कहे और थान जैसा हैंडसम लड़का अगर उन्हें मॉम कहेगा तो उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और वो ये बात ना भूले कि उसे 10 मिलियन दहेज देना होगा। थान कहता है कि हाँ, तब वो मन लगाकर पढ़ाई करेगा और सारे पैसे सेव करेगा। टाइप उसे कहता है कि वो चुप रहे क्योंकि टाइप ही थान को प्रपोज करेगा। तभी टाइप के डैड जाग जाते हैं और वो कहते हैं कि वो ऐसा कुछ भी होने नहीं देंगे और थान यहाँ से चला जाए। उसे किसने कहा कि वो उनके बेटे को प्रपोज कर सकता है? थान कहता है पर वो टाइप से सच में प्यार करता है। टाइप के डैड कहते हैं कि वो अभी बहुत छोटा है तो उसे प्यार के बारे में नहीं पता। टाइप की मॉम उन्हें कहती है कि वो जब 19 साल की थी तब उन्होंने भी उन्हें प्रपोज किया था। टाइप के डैड कहते हैं कि वो थान की साइड क्यों ले रही है। थान उन्हें कहता है तो वो बताए कि थान को ऐसा क्या करना होगा कि उन्हें थान की बातों पे भरोसा हो कि वो सच में टाइप को प्यार करता है। ये कहकर वो टाइप के डैड को डैड बोलता है। टाइप के डैड उसे कहते हैं कि वो उसके डैड नहीं है तो उसे डैड ना कहे। ये सब कहकर वो हाइपर होने लगते हैं। टाइप और उसकी मॉम उन्हें शांत करके बिठाते हैं। टाइप के डैड थान से कहते हैं कि ठीक है, वो थान को 3 दिन का टाइम दे रहे हैं, अगर वो हार गया तो वो यहाँ से चला जाएगा। टाइप कहता है और क्या अगर थान 3 दिन में जीत गया तो क्या वो थान को एक्सेप्ट कर लेंगे? उसके डैड कहते हैं कि नहीं, तब वो उसे 3 हफ्ते 3 महीने और 3 साल का चैलेंज देते रहेंगे। थान उनकी बातें सुनकर घबरा जाता है। टाइप की मॉम थान से कहती है कि वो डरे नहीं, वो टाइप के डैड को सोचने का थोड़ा टाइम दे। वो जिद्दी जरूर है पर बुरे नहीं है। पर टाइप थान को अपने डैड का नाम लेकर डराने लगता है कि उसके डैड उसे नहीं छोड़ेंगे और थान उसकी बातों से डर जाता है। आगे टाइप के डैड बहुत सारी मिर्च लेकर आते हैं और सारा खाना बहुत तीखा बनाते हैं और सारे खानों में मिर्च भरी होती है और उन्होंने कच्ची मछलियाँ भी बनाई होती है जिससे कि थान खाना ना खा सके। सारे लोग खाने के लिए बैठते हैं और थान खाना देखकर घबरा जाता है। टाइप कहता है कि थान ये खाना नहीं खा सकता तो वो उसके लिए अंडे बना देगा, पर उसके डैड कहते हैं कि उन्होंने सारे अंडे फेंक दिए और थान को यही खाना खाना होगा। खाने को देखकर थान की हालत खराब होने लगती है और वो रो रो कर खाने की कोशिश करने लगता है। उसे इस हालत में देखकर टाइप की मॉम अंडे बनाने जाने लगती है। टाइप के डैड कहते हैं कि उन्होंने सारे अंडे फेंक दिए, कोई भी अंडा नहीं बचा है, पर टाइप की मॉम कहती है कि उन्हें पता है कि उन्होंने कहाँ अंडे छुपा कर रखे हैं। ये कहकर वो थान के लिए अंडे बनाने चली जाती है। रात में थान का पेट बिगड़ जाता है और वो किसी तरह से सोने की कोशिश कर रहा होता है। टाइप उसके पास मेडिसिन लेकर आता है। थान उसे कहता है कि अब उसे समझ आया कि टाइप के अंदर इतना सारा बचपना कहाँ से आया। जब वो दोनों हॉस्टल में रहते थे तो वो भी उसके साथ ऐसे ही चीजें करता था। थान की सारी चीजें वो फेंक दिया करता था। वो बिल्कुल अपने डैड जैसा है। ये कहकर वो क्यूटली उससे चिपकने लगता है और कहता है कि क्या वो यहाँ पर लास्ट दिन तक टिक पाएगा। टाइप उसे कहता है तो क्या वो कोशिश नहीं करेगा। थान उसे कहता है कि हाँ बिल्कुल, वो यहाँ तक आया है तो वो पूरी कोशिश करेगा। टाइप उसे कहता है तब थान सर्वाइव कर जाएगा क्योंकि वो अपने डैड को थान को जान से मारने नहीं देगा और थान बस टाइप के ऊपर ही मरेगा। थान उसे कहता है कि हाँ, वो बस टाइप के ऊपर ही मरेगा। ये कहकर वो उसे हक कर लेता है और कहता है कि वो यहाँ पर ये सब कुछ सह रहा है पर वो फिर भी खुश है और वो टाइप के लिए सब कुछ करेगा। टाइप उसे कहता है और जो टाइप के डैड उसे मिर्च खिला खिला कर उसके पेट का बुरा हाल कर रहे हैं, क्या वो ये सब भी सहता रहेगा? थान उसकी बात सुनकर उदास हो जाता है। टाइप उसे कहता है कि वो उदास ना हो। टाइप उसे कल टेस्टी खाना खिलाने ले जाएगा। थान उसकी बातों से खुश हो जाता है और कहता है तब वो उसके साथ चलेगा। टाइप कहता है पर वो अभी सो जाए क्योंकि उसकी कंडीशन देखकर ऐसा लग रहा है कि वो तो उठ भी नहीं पाएगा। थान उसे कहता है कि क्या टाइप उसका टेस्ट लेना चाहता है कि थान उसके साथ कुछ कर पाएगा या फिर नहीं। टाइप उसे कहता है कि अच्छा, क्या वो कर पाएगा। थान उसे कहता है कि टाइप को ट्राई करके देखना चाहिए। ये कहकर वो टाइप के करीब आता है और वो दोनों एक दूसरे को किस करने
करने लगते हैं, पर तभी बेचारे थान के पेट की हालत खराब होने लगती है और वो घबरा कर वॉशरूम भाग जाता है। टाइप हंसने लगता है। नेक्स्ट डे दोनों टाइप के डैड से छुप कर भागने लगते हैं। वो दोनों जाकर बाइक पे बैठते हैं। थान टाइप को हक कर लेता है। टाइप उसे कहता है कि अभी तो वो उसके डैड से डर रहा था और वो अभी टाइप को हक करने लगा। थान उसे कहता है कि थान बीमार है तो टाइप उसे प्यार करे। टाइप उसे कहता है कि थान उसे टाइट से पकड़े। तभी वहाँ पर उसके डैड आ जाते हैं और वो दोनों उन्हें देखकर वहाँ से स्कूटी में भाग जाते हैं। आगे दोनों को रेस्टों पे दिखाया जाता है। थान कहता है कि टाइप के डैड थान को मारने की कोशिश कर रहे हैं। टाइप उसे कहता है कि थान टाइप के यहाँ पर आया है तो उसे यहाँ के खाने को भी खाना चाहिए। थान कहता है कि अगर उसे टाइप के डैड का खाना खाना होगा तब वो यहाँ पर कभी नहीं आएगा। टाइप कहता है कि ठीक है और डैड के साइड से वो उससे माफी मांग रहा है, पर उसे अभी भी कल रात के बाद से हंसी आ रही है कि उसे ये बात थान के सारे बैंड के लोगों को बताना चाहिए कि थान के पेट से बिना ड्रम बजाए आवाजें आ रही थी और वो कैसे कल टॉयलेट बार बार जा रहा था। ये सब कहते हुए टाइप उसे श्रिम्प पील करके दे रहा होता है। टाइप कहता है कि बचपन से ही उसके डैड ने उसे ये सब सिखाया था कि जब टाइप की कोई गर्लफ्रेंड होगी तो टाइप उसका अच्छे से ख्याल रखेगा। थान उदास होकर कहता है कि हाँ, पर सॉरी, ये तो दुख की बात है कि उसके गर्लफ्रेंड की जगह थान उसके लाइफ में आ गया। टाइप उसे कहता है कि वो अपना मुंह फुलाना बंद करे। अगर टाइप को थान से कोई भी प्रॉब्लम होती तो वो थान को यहाँ अपने साथ मॉम डैड से मिलवाने नहीं लेकर आता, और अगर थान ने ये सब दोबारा से सोचा तो टाइप उसे इन क्रैप से कटवा देगा। थान स्माइल करके कहता है तो इसका मतलब टाइप जिस इंसान को पसंद करता है वो थान है। टाइप उसे कहता है कि ये सब बात वो थान से नहीं कहने वाला। थान कहता है कि हाँ, पर उसने अभी कहा कि वो जिसे लाइक करता है उसे ही वो श्रिम्प पिल करके दे रहा है, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि टाइप थान को लाइक करता है। टाइप उसे कहता है कि ठीक है, वो थान को लाइक करता है। क्या वो अब खुश हुआ? थान उसे कहता है कि हाँ, बहुत ज्यादा। टाइप कहता है वैसे उसे एक बात का पछतावा तो हो रहा है अपने फ्रेंड के लिए, और दिखाया जाता है कि जिस बचपन के फ्रेंड से उसकी बहस हुई थी और जो टाइप की बातों से सैड हो गया था, टाइप उसी से माफी मांगना चाहता है। वो बहुत टाइम से इसी बात के लिए परेशान है। थान उसे कहता है मतलब टाइप थान को अपने साथ इसीलिए लेकर आया। टाइप उसे कहता है कि हाँ, और मॉम डैड को थान के बारे में बताने से ज्यादा वो अपने दोस्त से मिलने से डर रहा है। वही टाइप की बकवास सबसे ज्यादा सुनता था, उसे हमेशा बर्दाश्त करता था। टाइप को पता नहीं था कि वो इतने टाइम से अनजाने में उसकी इंसल्ट कर रहा था। वो अपने उस दोस्त से माफी मांगना चाहता है, पर उसे समझ नहीं आ रहा कि वो उसका सामना कैसे करेगा, उससे आखिर बात कैसे करेगा। थान उसका हाथ पकड़ कर कहता है पर थान का बॉयफ्रेंड तो बहुत हिम्मत वाला है, वो किसी से भी नहीं डरता। टाइप उसकी बात सुनकर स्माइल करने लगता है और वो थान को थैंक यू कहता है। आगे टाइप थान को लेकर अपने बेस्ट फ्रेंड के पास जाता है। टाइप का फ्रेंड उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है कि टाइप यहाँ कैसे आ गया। टाइप उसे कहता है कि टाइप को उससे कुछ बात करनी है और वो दोनों अकेले में बात करने के लिए जाते हैं। टाइप का वो फ्रेंड टाइप से थान के बारे में पूछता है कि क्या वो लड़का टाइप का दोस्त है। टाइप उसे कहता है कि क्यों, क्या उसे पसंद आया। टाइप का फ्रेंड कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। टाइप उसे कहता है कि वो टाइप का बॉयफ्रेंड है। टाइप का फ्रेंड कहता है पर वो तो एक लड़का है। टाइप उसे कहता है कि हाँ, पर वही वो इंसान है जिसे टाइप प्यार करता है, और सॉरी, टाइप उससे हर चीज के लिए माफी मांगना चाहता है, उसकी बेइज्जती करने के लिए, उसे बुरी भली बातें कहने के लिए। टाइप का कभी भी ऐसा इरादा नहीं था। टाइप का कभी भी उसे चोट पहुंचाने का इरादा नहीं था, वो उसे हर्ट करना नहीं चाहता था। उसकी बातें सुनकर टाइप का फ्रेंड स्माइल करता है और कहता है पर टाइप तो गे लोगों से नफरत करता था। टाइप उसे कहता है कि हाँ, पर थान ने उसे सिखाया कि अगर टाइप लड़का और लड़की वाली बात को भूल जाए तो उसके सोचने का नजरिया बदलेगा, और ये सच है क्योंकि हर इंसान बुरा नहीं होता, और कम से कम टाइप का फ्रेंड और थान तो अच्छे हैं। तो क्या वो टाइप को माफ कर देगा? वो चाहे तो टाइप पर चला सकता है, उसे मार सकता है, क्योंकि टाइप ने सच में उसके साथ गलत किया था। टाइप का फ्रेंड कहता है कि टाइप का बॉयफ्रेंड तो बहुत अच्छा है, उसने टाइप को कितना बदल दिया और कितना कुछ सिखाया। टाइप को माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया था। उसने जानबूझकर कॉम की इंसल्ट नहीं की थी, और थैंक यू कि वो यहाँ पर वापस आया, क्योंकि उसे तो लगा था कि उसने टाइप जैसा अपना एक दोस्त खो दिया और टाइप हमेशा उसका बेस्ट फ्रेंड रहेगा। टाइप उसकी बातें सुनकर स्माइल करने लगता है। कॉम उसे कहता है तो क्या वो उसे अपने बॉयफ्रेंड से नहीं मिलवाएगा। टाइप उसे कहता है कि पहले वो उसे बताए कि कहीं वो उसके बॉयफ्रेंड में इंटरेस्टेड तो नहीं है। कॉम उसे कहता है कि नहीं, कॉम का भी बॉयफ्रेंड है। टाइप थान के पास चला जाता है जो कि थोड़ी दूर पर ही खड़ा होता है, और वो दोनों स्माइल करके कॉम की तरफ देखने लगते हैं। कॉम अपने आप में कहता है कि थैंक यू तो कॉम को कहना चाहिए, क्योंकि टाइप उसका फर्स्ट लव है। आगे टाइप और थान घर आ रहे होते हैं। थान कहता है कि टाइप का फ्रेंड तो अच्छा है। टाइप कहता है कि क्यों, क्या वो ये कहेगा कि वो उसके दोस्त को लाइक करता है, पर उसने तो टाइप से कहा था कि उसे टाइप
की बॉडी और स्किन पसंद है, तो क्या टाइप को लाइक करने से पहले उसे कॉम जैसे लड़के पसंद थे? थान कहता है कि हाँ, पर ये पहले की बात है और अब तो उसे बस टाइप ही पसंद है। टाइप कहता है पर टाइप को थान पसंद नहीं है। थान उसे कहता है कि उसने क्या कहा वो उसे दोबारा से कहे। तभी वहाँ पर टाइप के डैड हाथ में कटारी लेकर आते हैं और कहते हैं कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उनके बेटे से इतनी जोर आवाज में बात करने की। टाइप कहता है कि वो दोनों तो बस आपस में बात कर रहे थे। टाइप के डैड कहते हैं कि वो थान की साइड क्यों ले रहा है, उसे अपने डैड की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। टाइप कहता है कि क्या वो थान के बिल्कुल खिलाफ है। टाइप के डैड कहते हैं कि हाँ, उन्हें दामाद नहीं चाहिए, उन्हें बस बहू चाहिए। टाइप की मॉम उन्हें कहती है कि उन्हें कैसे पता कि थान दामाद है। टाइप के डैड कहते हैं पर वो लड़का है और टाइप घर पर एक लड़के को लेकर आया, इसका तो यही मतलब हुआ कि टाइप उसका वाइफ है। टाइप की मॉम कहती है तो क्या उन्हें बस बहू चाहिए? टाइप के डैड कहते हैं कि हाँ, उन्हें बस बहू चाहिए। टाइप की मॉम कहती है कि अगर उन्हें बहू मिली तो वो क्या करेंगे, और टाइप उनका बेटा है, वो थान को अपने साथ घर लेकर आया तो थान तो उनकी बहू हुआ। क्या उन्हें अब ये बात समझ आई और अब उन लोगों को थान को दहेज देना होगा? क्या उन्हें अब सारी बात समझ आई या उन्हें अभी भी कंफ्यूजन है? टाइप के डैड ये सारी बातें सुनकर बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। टाइप कहता है कि वो अब बस करे। वैसे भी थान इसी बात की वजह से काफी लंबे टाइम से परेशान था कि टाइप के मॉम डैड उसे एक्सेप्ट करेंगे या फिर नहीं। टाइप के डैड कहते हैं तो क्या थान उसका मेल वाइफ होगा? टाइप की मॉम कहती है कि उन्होंने अब खुद से कह दिया और अगर उनके फैमिली में कोई भी एक बार जबान दे देते हैं तो वो अपने बात से नहीं मुकरते। टाइप के डैड कहते हैं कि ठीक है, उन्होंने जबान दी है और अगर थान टाइप का वाइफ है तो वो उसे एक्सेप्ट करेंगे, और अगर टाइप थान का वाइफ हुआ तो वो टाइप के हस्बैंड यानी कि थान को मार डालेंगे। और टाइप को कहते हैं कि टाइप बताए कि वो वाइफ है या फिर हस्बैंड। ये बात सुनकर थान और टाइप दोनों दौड़कर वहाँ से बाइक में भागने लगते हैं। टाइप कहता है कि वो जा रहा है और वो रात में घर नहीं आएगा, वो दोनों बाहर रहकर कपल वाली चीजें करेंगे जहाँ उन दोनों पे कोई भी नजर न रखे, और वो थान से कभी भी ब्रेकअप नहीं करेगा। टाइप के डैड ये सारी बातें सुनकर उन्हें मारने के लिए जाने लगते हैं, पर टाइप की मॉम उन्हें पकड़ लेती है। आगे थान और टाइप को पानी के किनारे बैठे हुए दिखाया जाता है। टाइप कहता है कि उसे समझ नहीं आता कि उसे अपने मॉम डैड पर हंसना चाहिए या फिर नहीं। एक तो जिद्दी है और दूसरे ने आसानी से थान को एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि वो हैंडसम है, और थान लकी है कि वो हैंडसम है। और जब टाइप ने भी थान को पहली बार देखा था तो उसे ये बात तो पता थी कि लड़कियां थान के लिए पागल हो जाएंगी। थान कहता है कि उसे इन सारी चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बस टाइप उसकी लाइफ में है और इतना ही उसके लिए काफी है। टाइप उसकी बात सुनकर अपना मुंह फुलाने लगता है। थान कहता है कि उसकी बातों को सुनकर गुस्सा ना हो, अगर वो खुश हो रहा है तो वो कहे कि वो खुश है। टाइप उसे कहता है कि थान ये बात ना भूले कि वो सिर्फ टाइप का है। थान उसे कहता है कि हाँ, उसने अपना दिल, अपना दिमाग और अपनी बॉडी सब कुछ टाइप को दे दिया है। टाइप उसकी बात सुनकर शाय होने लगता है और कहता है कि वो चुप से अपना बियर पिए क्योंकि टाइप को भी शर्म आती है। थान कहता है कि वैसे अगर सच बात कही जाए तो टाइप के साथ रिलेशनशिप शुरू करना इजी नहीं था। टाइप कहता है तो क्या उसे इन सारी बातों का अब एहसास हुआ? थान कहता है कि नहीं, उसे पहले ही एहसास हो गया था, पर वो अपने आप को टाइप से प्यार करने से रोक नहीं सकता था। टाइप उसे कहता है कि थान बहुत चीजी है। थान कहता है तो अब आगे क्या करना है? टाइप कहता है तो आज रात इंटीमेट होते हैं। थान कहता है कि क्या सच में? टाइप कहता है कि हाँ, और आज रात उसके डैड जल्दी सो जाएंगे। थान को उसकी बातें सुनकर हंसी आ जाती है और टाइप स्माइल करके रेत पे अपना हाथ फेरने लगता है। थान बड़े ही प्यार से टाइटली उसका हाथ होल्ड करता है और दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करने लगते हैं। आगे रात में दोनों बेडरूम में जाते हैं। थान टाइप को पीछे से हक करके किस करने लगता है, उसके बैक नेक पे और नेक पे। टाइप उसके तरफ मुड़ता है और थान उसके माथे पे किस करता है, उसके नोज पे और उसके लिप्स पे। वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। थान उसे बाहों में लेकर किस करने लगता है और वो अगेन उसके चेहरे और उसके नेक पे किस करने लगता है। उसे अपने बाहों में लेकर वो बेड पे आता है और टाइप भी थान के नेक और सीने पे किस करने लगता है। वो थान से कहता है कि क्या वो दोनों आज रात अपना रोल स्विच कर सकते हैं, क्या वो टाइप को अपना हस्बैंड बनने देगा और जिससे शायद टाइप के डैड का मन बदल जाए। थान उसे कहता है कि सपने में भी नहीं, और आज रात वो टाइप का हस्बैंड बनने वाला है। ये कहकर वो अपना टी शर्ट उतारता है। वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और वो दोनों इंटीमेट होते हैं। आगे सीन चेंज होकर दोनों को सागर किनारे बैठे हुए दिखाया जाता है। टाइप थान से कहता है कि वो यहाँ पर आज तक किसी को भी लेकर नहीं आया। थान उसे कहता है तो वो आज से यहाँ पर थान के अलावा किसी को भी यहाँ लेकर नहीं आएगा, यहाँ पर उसके साथ सिर्फ थान आएगा। टाइप कहता है और आज से वो कभी भी थान को ब्रेकअप वर्ड नहीं कहेगा। थान कहता है कि क्या पक्का, क्या वो प्रॉमिस कर रहा है? टाइप कहता है कि हाँ, वो प्रॉमिस कर रहा है और थान ये अकेला नहीं है जो टाइप के बिना नहीं जी सकता। टाइप भी थान के बिना नहीं जी सकता। थान उसकी बातें सुनकर
इमोशनल हो जाता है और उसे आई लव यू कहता है। टाइप उसे किस करने लगता है और वो दोनों एक दूसरे से सर लगाए स्माइल कर रहे होते हैं। वो दोनों बहुत इमोशनल हो जाते हैं। आगे हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ टाइप की नींद खुलती है और वो घबरा जाता है। थान भी नींद से जगता है और पूछता है कि टाइम क्या हुआ। टाइप उसे कहता है कि सुबह के 6 बजे हैं तो वो वापस से सो जाए। थान कहता है कि वो और नहीं सो सकता। उसने सपना देखा जब वो पहली बार टाइप के साथ उसके मॉम डैड से मिलने गया था। यही सब उसे सपने में आया। टाइप उसे कहता है कि क्या सच में, क्योंकि टाइप को भी यही सेम सपना आया और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि वो दोनों सोते वक्त इसी बारे में बात कर रहे थे। उसने अपने डैड को सपने में देखा जब वो अपने हाथ में कटारी लेकर उन्हें मारने के लिए उनके पीछे भाग रहे थे। थान कहता है कि ये सब सोचकर तो अभी भी उसके रोंगटे खड़े हो रहे हैं, पर अब वो दोनों जाग चुके हैं तो कुछ करते हैं। ये कहकर वो कैट और डॉग ईयर निकालता है और टाइप को पहनने को कहता है। टाइप उसे कहता है कि क्या वो पागल है, पर थान उसे पहनने के लिए जिद करने लगता है। टाइप उसे कहता है कि वो नहीं पहनेगा और अगर थान को शौक हो तो वो खुद ही पहन ले। थान डॉगी वाला ईयर पहन लेता है और टाइप को कैट वाला ईयर पहनने को कहता है। टाइप कहता है कि वो नहीं पहनेगा। थान कहता है कि टाइप डरपोक है। टाइप कहता है कि चाहे जो हो वो थान के इशारे पे नहीं नाचेगा। थान अपना मुंह बना लेता है और कहता है कि टाइप थान के लिए इतना सा भी नहीं कर सकता और वो बेकार में ही सोच रहा था कि शायद टाइप उसके लिए ये सब करेगा। ये बात सुनते ही टाइप उसके हाथ से वो ईयर्स लेकर पहन लेता है और कहता है कि क्या वो अब खुश हुआ। थान स्माइल करके कहता है कि उसे थान के लिए एक और काम करना होगा, वो उसके लिए म्याऊ करे। टाइप उसे कहता है कि बिल्कुल नहीं, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा। थान उसे प्यार से रिक्वेस्ट करने लगता है। टाइप कहता है कि वो नहीं करेगा। थान कहता है कि प्लीज बस एक बार। टाइप कहता है कि नहीं। उसके कहने पर उसने ये ईयर पहन लिया, पर वो अब ये सब नहीं करेगा। थान मुंह फुलाकर कहता है कि ठीक है, थान की ही गलती है। उसे टाइप को कुछ करने के लिए कहना ही नहीं चाहिए था और टाइप से कुछ भी करवाना इम्पॉसिबल है। वो अब नहाने जा रहा है। ये कहकर वो जाने के लिए उठता है, पर तभी टाइप म्याऊ करने लगता है। थान खुश होकर उसके पास आ जाता है। टाइप उसे कहता है कि क्या वो अब खुश है। थान उसे कहता है कि टाइप सबसे बेस्ट है और वो टाइप को हक कर लेता है और टाइप बार बार म्याऊ कर रहा होता है। थान कहता है कि वो आज कॉलेज नहीं जाएगा। ये कहकर उसके गाल पे किस करने लगता है और कहता है कि टाइप बहुत क्यूट है। टाइप हंसने लगता है। अगले सीन में थान के भाई को कैफे पे दिखाया जाता है और उसे वहाँ पर लॉन्ग दिखता है, पर लॉन्ग उसे देखकर वहाँ से घबराकर जाने लगता है। थान का भाई उसे कहता है कि वो कहाँ जा रहा है, क्या वो उससे थोड़ी देर बात कर सकता है और वो उन्हें मना ना करे क्योंकि वो लोग कई सालों बाद मिल रहे हैं और उसे तो लगा था कि वो उसके भाई जैसा है। लॉन्ग उसकी बातें सुनकर इमोशनल हो जाता है। दोनों बैठे बातें करते हैं। थान का भाई उससे पूछता है कि वो इतने सालों से कैसा है। लॉन्ग कहता है कि वो ठीक है। थान का भाई कहता है कि उसकी पढ़ाई कैसी चल रही है। लॉन्ग कहता है कि वो थाईलैंड में नहीं रहता। जो कुछ भी हुआ उसके बाद वो अपने दीदी के पास अब्रॉड रहने चला गया था और वो लास्ट वीक ही वापस आया। और थान कैसा है, क्या वो ठीक है। थान का भाई कहता है कि हाँ, थान ठीक है और थान और टाइप अभी कपल है। लॉन्ग कहता है कि थान ठीक है, बस उसे यही सुनकर खुशी मिली। का भाई उसके सर पर हाथ फेरता है। लॉन्ग उसे कहता है कि क्या वो लॉन्ग पर गुस्सा नहीं है। थान का भाई कहता है कि वो उस पे कैसे गुस्सा हो सकता है और उसे देखकर ही ऐसा लग रहा है कि उसने खुद अपने आप को सजा दी है, वो बदल गया है। लॉन्ग उसकी बातें सुनकर रोने लगता है और कहता है कि उसे नहीं पता कि वो बदला या फिर नहीं, पर इन बीते सालों में उसने बहुत कुछ सहा। थान का भाई कहता है कि यही उसके लाइफ का लेसन है और वो ऐसा कुछ दोबारा कभी भी ना करे। लॉन्ग उसकी बातें सुनकर उसे थैंक यू कहता है। कितना कुछ होने के बाद भी वो उससे नफरत नहीं करता। थान का भाई कहता है कि वो उसके भाई जैसा है तो वो उससे नफरत कैसे कर सकता है। लॉन्ग उसकी बातें सुनकर उसे थैंक यू और सॉरी कहता है। थान का भाई उसे गुड विशेस देता है। आगे सीन चेंज होकर कॉलेज का दिखाया जाता है जहाँ थान और टाइप पीट के पास जाते हैं। थान उससे पूछता है कि क्या कैन टिन के घर गया था। पीट कहता है कि हाँ वो गया था और टिन ने उसे कहा कि घर पर सब कुछ ठीक हुआ और टिन का ठीक मतलब कि सब कुछ बहुत ही अच्छा रहा होगा और कैन अब टिन के डैड को डैड कहने लगा है। थान ये सब सुनकर उदास होने लगता है और कहता है कि अच्छा। टाइप कहता है क्या वो अभी भी जेलस हो रहा है। थान कहता है कि थोड़ा सा, क्योंकि कैन लकी है। पीट उन दोनों से कहता है कि उसे टेक्नो ने बताया कि थान और टाइप दोनों फर्स्ट ईयर से कपल है। टाइप कहता है कि थान ने उसके लिए कोई दूसरा ऑप्शन नहीं छोड़ा था। थान उसे कहता है कि हाँ, और उसके पास अब कोई दूसरा चॉइस नहीं है, उसे पूरे लाइफ टाइम थान के साथ ही रहना होगा। पीट उन दोनों से कहता है कि वो दोनों बाकी कपल से बहुत प्यारे हैं। आगे थान और टाइप फुटबॉल ग्राउंड पर लेटे होते हैं। टाइप कहता है कि थान क्या सोच रहा है। थान कहता है कि बहुत कुछ, कैसे वो दोनों एक दूसरे के साथ इतने दूर तक आ गए। टाइप
कहता है कि उसे पता नहीं कि कैसे थान और टाइप एक दूसरे के साथ 4 सालों से हैं। थान कहता है कि उसने सही कहा। टाइप उसे कहता है कि क्या वो अब भी कैन से जेलस है। थान कहता है कि हाँ थोड़ा सा। टाइप कहता है कि टाइप की लाइफ का एक मोटो है कि जिस भी चीज को हम पाना चाहे और अगर उसे लेकर हम ठान ले तो वो चीज हमें जरूर मिलती है। थान तो टाइप को लेकर इतना ऑब्सेस्ड है तो वो टाइप के डैड को मनाता रहे। उसके डैड एक न एक दिन जरूर मान जाएंगे। थान कहता है पर उसे तो लगा था कि टाइप का मोटो बस ये है कि जिस चीज से हम नफरत करते हैं हमें वही चीज मिलती है। टाइप कहता है कि हाँ इसीलिए तो टाइप को थान मिला। थान स्माइल करके अपनी आंखें बंद करता है और टाइप उसके गाल पर किस करता है और वो चुप से लेट जाता है। थान खुश होकर कहता है कि वो टाइप से बहुत प्यार करता है और इस चीज का वो कुछ भी नहीं कर सकता। टाइप उसकी बात सुनकर स्माइल करने लगता है और वो थान को घर चलने को कहता है। दोनों साथ में हाथ पकड़े स्माइल करके चले जाते हैं और यहीं पे ये सीरीज खत्म होती है। तो फ्रेंड्स ये थी थान और टाइप की पूरी कहानी। और थान और टाइप की लव स्टोरी इतनी आसान नहीं थी क्योंकि दोनों बहुत यंग थे और अनजाने में टाइप ने थान को बहुत हर्ट किया। वो ऐसा करना तो शायद नहीं चाहता था पर ना चाहते हुए भी उसने थान को बहुत हर्ट किया। पर थान ने कभी भी टाइप को हर्ट नहीं किया। उसे कभी भी नफरत नहीं कर पाया क्योंकि शुरू से ही वो टाइप से प्यार करता था और थान का ही वो प्यार था जिस वजह से टाइप भी उसे एक दिन प्यार करने लगा और दोनों इसी प्यार के साथ ही इतने दूर तक आ गए। और अब हाल ये है कि दोनों ही एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। टाइप जैसा लड़का जो थान को 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर पाता था वो थान से इतना प्यार करने लगा कि वो उसे लेकर अपने घर तक गया जबकि उसके डैड इन सारी चीजों के खिलाफ थे। पर फिर भी वो हार नहीं माना और उसने ये जिद मान ली कि वो थान को किसी भी हाल में नहीं छोड़ेगा और उसके लाइफ में बस थान ही रहेगा और उसने थान को ही अपना लाइफ पार्टनर मान लिया है। तभी वो उसे अपने पेरेंट्स से भी मिलवाने ले गया। वैसे कहानी में जितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो अगर एंडिंग हैप्पी होती है तो सब कुछ अच्छा लगता है और यहाँ इस सीरीज में बहुत ही अच्छी हैप्पी एंडिंग हुई। इसका सीजन 2 भी है। मैं कोशिश करूंगी कि मैं उस सीरीज को शुरू करूं। वैसे आप लोग तो जानते हैं कि अभी मैं बेड रेस्ट पे हूँ और मेरी कंडीशन ठीक नहीं रहती जिस वजह से मैं रेगुलर वीडियोस पे बिल्कुल भी काम नहीं कर पाती एंड आई एम रियली सॉरी कि आप लोगों को इतना ज्यादा इंतजार करना पड़ रहा है। और आज के लिए बस इतना ही और अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।